हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। तो आज हिंदी के कुछ मुख्य प्रश्न बताने जा रहे हैं। 30 अप्रैल को परीक्षा हुई थी, ठीक है। अनुच्छेद एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के रिक्त स्थान बनाए। ए ऑप्शन मेज और कुर्सियां बनाई, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। फल और सब्जियां, ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही है और ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर 62। हम मुश्किल से ही रिक्त स्थान फलों और असली में अंतर कर सके। प्राकृतिक, ये बिल्कुल गलत है। मूल, बिल्कुल गलत है। यथार्थ, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63। ऐसे शब्द रिक्त स्थान है। क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, ये सब सभी गलत है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही आंसर है। नंबर 64। रिक्त स्थान भेद का समार्थक है। ऑप्शन नंबर ए अंतर, ऑप्शन नंबर बी मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी भ्रम, ऑप्शन नंबर डी अशुद्धि, ये सब सभी गलत है। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही आंसर है अंतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। प्रत्येक का वही अर्थ है जो रिक्त स्थान का है। कुछ, ये गलत है। सिटिक, ये गलत है। विशिष्ट, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही आंसर है। 2, दूध सबसे अच्छा भोजन है। इनमें पानी, चीनी, चर्बी, वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म सूख, सूख का मतलब होता है गर्म, ठीक है, स्थानों में ऊँट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों है। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से ये मक्खन और चीज़ बना सकते हैं। ये ज़रूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। तो दोस्तों, अनुच्छेद को पढ़ लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 66 से बताने जा रहे हैं। लोग रिक्त स्थान पशुओं का दूध पीते हैं। एक जैसा तो नहीं पीते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। समान नहीं पीते हैं, उसी तरह ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही आंसर है। भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। रिक्त स्थानों में ऊँट होते हैं। शीतल स्थान पर तो नहीं होते हैं, जमे हुए स्थान पर भी नहीं होते हैं, ठंडे के स्थान पर भी नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही आंसर है। सूख और गर्म एक जैसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें रिक्त स्थान दूध मिलता है। बहुत कम तो दूध नहीं मिलेगा। अगर ढेर गाय रखेगा, ढेर भैंस जानवर रखेगा तो उसको कम दूध नहीं मिलेगा। कम, ये भी गलत है। थोड़ा, ये भी गलत है। बहुत सारा, यानी कि अधिक दूध मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 59। यह रिक्त स्थान है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। गैर जरूरी, ये तो गलत है। अनावश्यक, ये भी गलत है। अनुपेक्षित, ये भी गलत है। आवश्यक, ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70। हानि का अर्थ रिक्त स्थान के समान है। स्थिर, ये गलत है। मरम्मत, ये भी गलत है। लाभ, ये भी गलत है।
ऑप्शन नंबर सी क्षति, ये बिल्कुल सही आंसर है। अनुच्छेद 3, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। ये साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। सांपों की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पकड़ने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपने नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती है जो की सुरक्षा करती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 3 को पढ़ लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 71, सांप को रिकित स्तन कहा जाता है। छिपकली तो नहीं कहा जाता है, सल्क नहीं कहा जाता है, कछुआ भी नहीं कहा जाता है, रेंगने वाला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही आंसर है। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं? झीलों में तो रहते हैं, ठीक है, वनों में भी रहते हैं, मरुस्थलों में रहते हैं, लेकिन बर्फ से जमे स्थानों पर ये नहीं रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, सांपों का की रिकित स्तन कमजोर होती है। ठीक है, तो सूंघने का बोधक, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी सुनना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सरफस बोधक, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही आंसर है। दृष्टि, सांपों की दृष्टि बहुत ही कमजोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, रिकित स्थान सांप को चोट लगने से बचाती है। जीभ, ये बिल्कुल गलत है। सल्क बिल्कुल गलत है। नाक, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही आंसर है, मृत चमड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, जीवित रहना शब्द का अभिप्राय रिकित स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही आंसर है, जीना। ठीक है, और बाकी सब गलत है। अनुच्छेद 4, यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थी। हरीश ठंडे पानी में हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। गोता का अर्थ है कूदना। ठीक है, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब गद्यांश को पढ़ लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76, हरीश पार्क में अपने रिकित स्तन के साथ खेल रहा था। भाई के साथ नहीं खेल रहा था, सहपाठी के साथ नहीं खेल रहा था, टोली के साथ नहीं खेल रहा था। ऑप्शन नंबर सी के बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि मित्रों के साथ खेल रहा था। क्वेश्चन नंबर 77, हरीश रिकित स्तन तालाब में कूदा। स्नान करने के लिए नहीं कूदा, बतखों का पीछा करने के लिए नहीं कूदा, मछली पकड़ने के लिए नहीं कूदा, तैरने के लिए कूदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, मौसम रिकित स्थान था, बहुत गर्म, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बहुत ठंडा, ये भी बिल्कुल गलत है। ठंडा और वर्षा वाला, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल सही आंसर है हमारे हिसाब से, थोड़ा गर्म। क्वेश्चन नंबर 79, तालाब में और कौन था? मछुआरे नहीं था, दो लड़के नहीं था, हरीश के मित्र नहीं था, क्योंकि ये मित्र बाद में आए, कुछ बतखे थे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, गोता लगाना। गोता लगाना का अर्थ बता दिए हैं, कूदना। ठीक है, शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा रिकित स्थान का। फिसलना, ये बिल्कुल गलत है। गिर जाना, ये बिल्कुल गलत है। चढ़ना, ये बिल्कुल गलत है।
तो ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही आंसर है कूदना। तो धन्यवाद दोस्त, अगर मेरा वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिए।